हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कोड वर्ड में। ये हमारा पाइथन के रिलेटेड 7th ट्यूटोरियल है और इस वीडियो में आप पाइथन के कमेंट्स के बारे में सीखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इस कोड के अंदर एक x नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है और उसके अंदर एक स्ट्रिंग को स्टोर करवा दिया है और इसी तरह फिर मैंने उसको प्रिंट करवा लिया है। तो हम कमेंट्स का यूज़ कहाँ पे करते हैं? हम कमेंट्स का यूज़ अपने कोड के पर्पस के लिए करते हैं कि ये कोड हमने क्यों लिखा है और इसके लिखने का पर्पस क्या है। मान लिया कि आप यही कोड जब आप किसी दूसरे डेवलपर को चेक करवाएंगे तो वो हमारे पाइथन के कमेंट्स को पढ़ के वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है कि इसके कोड की वर्किंग क्या है। और इसके अलावा पाइथन के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कमेंट्स का यूज़ है वो टेस्टिंग के लिए भी होता है कि हम अपने कोड को कमेंट्स को यूज़ करके टेस्ट भी कर सकते हैं। मान लिया कि आपके पास ये एक वेरिएबल है जिसके अंदर एक स्ट्रिंग को स्टोर करवाया है। आप चाहते हैं कि जस्ट यही लाइन प्रिंट हो, जस्ट यही लाइन रन करे, जबकि ये जो लाइन है वो रन ना करे। इस तरह आप अपने पाइथन के अंदर कमेंट्स का यूज़ करके आप कोड को टेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप इसको कमेंट करेंगे तो ये रन नहीं होगा। पाइथन के अंदर हमारे पास 2 टाइप्स के कमेंट्स आते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। जैसा कि आप इस कोड में देख सकते हैं कि मैंने एक वेरिएबल x नाम से क्रिएट किया है और उसके अंदर एक स्ट्रिंग को स्टोर करवा दिया है और आप इसके सामने कमेंट को भी देख सकते हैं। पाइथन के अंदर कमेंट लिखने का जो तरीका है, सबसे पहले हम हैश का यूज़ करते हैं और फिर हम अपने कमेंट को लिखते हैं। अब इसी कमेंट के अंदर आप इस कोड का पर्पस लिख सकते हैं कि आपने ये कोड क्यों लिखा है। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इसी हैश को उठाकर अगर मैं एक्स के स्टार्ट में ले आऊँ तो फिर क्या होगा, बिल्कुल इसी तरह। देखें, अब हमारा जो हैश है वो एक्स के स्टार्ट में आ गया और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी ही लाइन डिसेबल होगी। इसका मतलब ये है कि अब ये हमारा कोड रन नहीं करेगा, जबकि यही कोड रन करेगा। आप देख सकते हैं कि हम पाइथन के अंदर किस तरह कमेंट का यूज़ करके हम अपने कोड को टेस्ट भी कर सकते हैं। जिस तरह कि आपने पाइथन में सिंगल लाइन कमेंट्स को देखा, इस तरह आप पाइथन के अंदर मल्टी लाइन कमेंट्स भी कर सकते हैं। आप अपने मल्टी लाइन कमेंट्स में करते क्या हैं कि मान लिया कि आपके पास ये एक कोड है और आपने एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लिखनी है इस कोड के हवाले से कि मैंने ये कोड क्यों लिखा है। तो आप मल्टी लाइन कमेंट्स का भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा आप मल्टी लाइन कमेंट्स का कोड को टेस्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हम पाइथन के अंदर मल्टीपल लाइन्स कमेंट को कैसे लिखते हैं? जस्ट आपने इस कोड को सिंगल लाइन कमेंट की ही तरह सारे कोड को सिलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश को प्रेस करना है। तो आपके पास जो भी लाइन्स होंगी वो सारी की सारी कमेंट हो जाएंगी। तो हम प्रैक्टिकल में देखेंगे कि किस तरह हम अपना कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड को यूज़ करके हम मल्टीपल लाइन्स को भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम कमेंट्स का प्रैक्टिकली किस तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आपने हमारी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हम किस तरह से वेरिएबल्स की डाटा टाइप्स को फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हमने एक फंक्शन का यूज़ किया था टाइप। तो हम इसी फंक्शन के पर्पस को इसके सामने राइट कर देंगे पाइथन के कमेंट्स को यूज़ करके। उसके लिए जस्ट आपने हैश लगाना है और मैं यहाँ पे लिखूँगा वी यूज़ टाइप फंक्शन फॉर चेकिंग डाटा टाइप। तो इस तरह आप देख सकते हैं हमारा ये जो कमेंट है ये रन नहीं करेगा, ये जस्ट प्रोग्रामर की हेल्प करेगा ताकि उसे याद रख सके कि उसने ये कोड किस लिए लिखा था। मीन्स के ये हमारा जो कमेंट है हमारे इस टाइप के पर्पस को शो कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आउटपुट में इससे कोई भी फ़र्क नहीं आ रहा। और इसी तरह जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अलावा जो कमेंट्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ है वो हमारे कोड की टेस्टिंग के लिए भी है। तो हम कोड को टेस्ट किस तरह कर सकते हैं? मान लिया कि हमने अपना एक वेरिएबल को क्रिएट किया और उसके लिए मैं एक वेरिएबल लेता हूँ जी नेम से और यहाँ पर मैं एक वैल्यू को स्टोर करवा देता हूँ 5 6 7। तो मान लिया मैं चाहता हूँ कि हमारे पास ये जो कोड है ये रन ना हो, तो इसलिए मैं इसको क्या कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा। जैसे कि आप कमेंट को हैश लगा के भी कर सकते हैं और कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश से भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये अब लाइन रन नहीं होगी। जस्ट हमारे पास जो कोड स्टार्ट हो रहा है वो हमारे जी से ही स्टार्ट हो रहा है। इस तरह हम अपने कोड के अंदर टेस्टिंग भी कर सकते हैं। जैसा कि पाइथन के अंदर आपने सिंगल लाइन कमेंट का यूज़ सीखा, इसी तरह आप पाइथन के अंदर मल्टी लाइन कमेंट भी कर सकते हैं।
मल्टी लाइन कमेंट हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपने कोड की एक डिस्क्रिप्शन लिख सकें। जैसा कि हमने ये कोड क्यों राइट किया था, हमने ये कोड इसलिए राइट किया था ताकि हम अपने वेरिएबल्स की डाटा टाइप को देख सकें। इसलिए हम इसके ऊपर कमेंट भी कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वी क्रिएट दिस प्रोग्राम फॉर चेकिंग, और अब मैं इसे दूसरी लाइन में कर देता हूँ। जैसे अब जस्ट आपने करना क्या है कि आपने इसको सिलेक्ट करना है और कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश को प्रेस कर देना है, और आप देख सकते हैं कि हमारी दोनों ही लाइन कमेंट होगी। आप इस तरह से मल्टी लाइन कमेंट पाइथन के अंदर कर सकते हैं। और मज़ीद हम कमेंट्स का यूज़ हम अपनी आने वाली वीडियोस में करेंगे। हम जो भी प्रोग्राम लिखेंगे उससे पहले हम एक कमेंट को टाइप करेंगे कि हमारे पास ये प्रोग्राम क्या वर्क कर रहा है। होप सो आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलें। अगर आप इसी तरह रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल कोड वर्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।